आपकी जन्म तिथि से जुड़ी हुई ये कुछ खास बातें करने वाली हूँ कि आपके जन्म अंक और आपकी हैंडराइटिंग से जुड़ी ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कैसे आप अपनी लाइफ में फोकस ले आ सकते हैं, और ये जो आप सोचते रह जाते हैं और काम नहीं कर पाते, कैसे कर सकते हैं। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज बात कर रही हूँ कुछ अनूठी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए इस इनविंसिबल फैमिली को और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार को जो ये इंग्लिश और हिंदी के एपिसोड से आप तक पहुंचते रहें। अगर आपकी भी ये समस्या है कि आप फोकस नहीं कर पाते, या तो काम शुरू नहीं कर पाते, या शुरू होता है तो उसे पूरा नहीं कर पाते और सोचते ही रहते हैं, एक ही चीज को लगातार बारी बारी भी करते हैं, तो आपके हैंडराइटिंग से क्या पता कर सकते हैं और सुधार कैसे करें। ये है 2 पार्ट सीरीज। पार्ट 1 में शेयर कर रही हूं अंक आपके जो हैं उनका प्रभाव, और पार्ट 2 में शेयर करूंगी कि आप उनको अंकों के हिसाब से उनका उपाय कैसे कर सकते हैं। अब आपने कभी नोटिस करा है कि अगर आपका अंक 1 है, यहां ध्यान दीजिए, जो अंक 1 वाले होंगे, जैसे एक अंक है सीधा सा खड़ा है, तो उनके जो हस्ताक्षर होंगे हमेशा ऐसे पॉइंटेड होंगे, सीधे सीधे सीधे। ये है अंक 1। आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि जब आप सिग्नेचर करते हैं, या तो आपके जन्म तिथि को जोड़ने से 1 आया, या आपका जन्म है 1 का, 1, 10, 28 जोड़ने से जो आता है, या 19 तो 1। तो ऐसे व्यक्ति, अगर आप देखें किसी व्यक्ति का सिग्नेचर एकदम ऐसे 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 सीधा करते हैं वो, और एक अंक है सूर्य से जुड़ा, तो ऐसे व्यक्ति में ईगो होगा, अकड़ होगी। अब नॉलेज है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अकड़ जरूर होगी। मदद लेना पसंद नहीं करते और अपनी बात दिल की खुल के नहीं करते। क्या आपका है ये सिग्नेचर? अब यही अंक 2 की बात करूं, अगर अंक 2 वाले क्या करते हैं, अब आप देखें, जैसे अंक 2 मुड़ा हुआ है, तो अंक 2 वाला व्यक्ति के सिग्नेचर में घुमाव बहुत होंगे। अंक 2 में लचीलापन है, और जो ये घूमता रहता है, तो अंक 2 वाले सोचते बहुत रहते हैं, काम करना शुरू करना चाहते हैं और थोड़ी कोशिश करेंगे, फिर वापस उसी चीज के बारे में बारी बारी सोचते रहते हैं, और या सोचते रहेंगे, शुरू ही नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति के सिग्नेचर में ऐसे आप घुमा देखें, वो अपने ही सोच में, अपने ही दायरे में सीमित रहता है, कर ही नहीं पाता। अब अंक 3 की बात करते हैं। अंक 3 है, देखें आप इसमें कैसे है ये लचीलापन, यानी दिखावा भी है। जो बाहर से है वो अंदर से नहीं है। बाहरी व्यक्तित्व जिसे जैसे लोग जानते हैं, वो अंदर दिल की बात जल्दी नहीं करता। अंक 3 वाले, जैसे अंक 1 है सूर्य का, अंक 2 है चंद्रमा का, मन। अंक 3 वाले क्रिएटिव बहुत होते हैं। तो अंक 3 वालों का देखेंगे, सिग्नेचर का पहला अक्षर फर्स्ट नेम का, मिडिल नेम का या लास्ट नेम का, वो बड़ा होगा बाकी अक्षरों के मुकाबले। बाकी में लचीलापन होगा, लेकिन वो जो बाहरी मुखी होता है, जैसे दुनिया को दिखाने वाला, ये पहला अक्षर बड़ा होगा। क्या आप हैं नंबर 3? फिर चाहे आप हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी भी भाषा में आप सिग्नेचर करते हैं, क्या ये आपका है सिग्नेचर? मुझे कमेंट्स में बताएं इसमें से कौन सी बात आपको सही लगी। अब अंक 4 की बात करते हैं, तो आप ये देखें कि कैसे अंक 4 में कितने मुड़ाव आए हैं। तो ये व्यक्ति एक नियम से चलना जानता है, एक ढंग से चलेगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, कहीं ना कहीं करना कुछ चाहता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है। अंक 4 वाले क्या करेंगे, वो लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, कहीं कंफ्यूजन होगा या क्लैरिटी होगी। उनको लगता है वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं सही, और करते चले जाएंगे। अंक 4 आम तौर पर ऐसे करके स्क्रिबल करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वास्तविक नेम क्या है, और कि इनकी हैंडराइटिंग बहुत कम दूसरे लोग पढ़ पाते हैं, ये खुद ही पढ़ पाते हैं। ये है अंक 4। क्या आप ऐसे हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपके साथ है ये अंक जुड़े, तो आपकी हैंडराइटिंग कैसी हैं? क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं? अंक 1 सूर्य का है, अकड़ है। अंक 2 लचीला है। अंक 3 बाहर की तरफ रहता है, पहला अक्षर बड़ा रहेगा। अंक 4
आपके अंकों में ही छुपा हुआ है आपका समाधान। अब अगर अंक 1 है, उसमें अकड़ है, या अपनी बात दिल की खुल के नहीं करता, या सीधा ही सीधा सिग्नेचर्स है, तो अंक 1 को सपोर्ट मिलेगा अगर वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, थोड़ा ट्रस्ट करने लगेगा। तो अंक 1 वालों को करना क्या चाहिए? जैसे ये है सिग्नेचर्स, मान लीजिए किसी का नेम है, तो अगर वो सीधा सीधा करने की जगह थोड़े से ऊपर से कर्व्स लेकर के आए तो वो ओपन होने लगेंगे। इंडिपेंडेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन जो अलग थलग सा होता है वो लोगों से सोशलाइज करने लगेंगे या खुल के अपनी बात करने लगेंगे। अब अंक 2 में क्रिएटिविटी बहुत है, तो वो क्या करे, ये जो गोल गोल सर्कल्स बनाते हैं उनकी बजाय ऐसे स्पष्ट लिखने लगे। यही अंक 3 की बात करूं, उनका पहला लेटर काफी बड़ा ना बनाए, बड़ा बना रहे लेकिन बाकी लेटर्स के मुकाबले ऐसे लगना चाहिए कि ब्लेंड कर रहा है, इतना बड़ा नहीं लेकिन कि वो अलग थलग हो। अंक 4 क्या करे? अंक 4 को कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको जीवन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है, वो चाहते हैं अपने हिसाब से काम चले। जब वो लिखे तो ऐसे लिखे कि शब्द पढ़े जा सके, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो लिखना ऐसे लिखेंगे कि व्यक्ति पढ़ पाए, उनको जीवन में जो होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग कोई समझ नहीं पाता। तो अंक 4 की जैसे हैंडराइटिंग समझने में परेशानी आती है, ऐसे व्यक्तियों को समझने में भी मुश्किल होती है, उनके परिवार वालों को ही अक्सर, कि आखिर उनको समझा कैसे जाए। दूसरी चीज, अंक 1 अगर आप देखें सीधा है, फायर है, एंगर है, हल्का सा बैलेंस करेगा, जो चेंजेस मैंने आपको बताए, तो उनको खुद भी मन में शांति मिलेगी। अंक 2 प्रोक्रेस्टिनेशन, फोकस की कमी है, पूरा काम नहीं कर पाते क्योंकि ये गोलाई में लिखते हैं, लचीलापन है, सोचते ही रहते। ये सर्कल्स अगर हटा दे और अंक 1 वाली स्ट्रेंथ ले आए, जैसे मैंने आपके साथ शेयर करा, तो उनको कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। और अपने सिग्नेचर को रोज 99 टाइम्स एक नोटबुक में लिखें, कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक लिखें, तो जैसा आप सोचते हैं आपकी पर्सनैलिटी है, अब आप इसे एक थेरेपी मान लें। अंक 2 को अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, फोकस चाहिए, सोचते हैं कर नहीं पाते, तो कार्य को पूर्ण करें, अपने सिग्नेचर से ये गोलाइयां हटाएं, सर्कल्स हटाएं। अंक 3 में जो दिखावा है, सोचा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा व्यक्ति घमंडी है, उससे जुड़ना ही नहीं चाहते, वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो इसको अपना पहला अक्षर बाकी अक्षरों के हिसाब से थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि ब्लेंड करे। अंक 4 को स्पष्टता से लिखना पड़ेगा। क्या होगा? जब अंक 4 स्पष्टता से लिखेगा तो उसे बाकी अंक भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब अंक 1 है सूर्य का, क्रोध होगा, एंगर होगा। अंक 2 है चंद्रमा का, इमोशनल होगा, तो उसे कॉन्फिडेंस चाहिए। अंक 3 को क्रिएटिविटी है, तो अगर आप हैं क्रिएटिव फील्ड से, राइटिंग में हैं, स्पीकिंग में हैं, आर्ट से जुड़े क्षेत्रों में हैं, तो अगर आप में क्रिएटिविटी की कमी है तो जल्दी से देखें आपका सिग्नेचर कैसा है। क्या आप अपना लेटर पहला बहुत छोटा लिखते हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर दें, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज भी मिलने लगेंगे। अपने लेटर्स में नेम को जुड़ाव रखें, ये नहीं पहला अक्षर लिखा आपने, बाकी अक्षर काफी दूर हैं। तो कोहेसिवनेस, जो आपकी सोच है और आपकी रियलिटी है, उसमें भी उतना ही गैप होगा। अंक 4 जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, ये या तो खुलते नहीं है, अपने मन की बात जल्दी किसी से करते नहीं है, और दूसरी चीज उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे प्याज है ना, एक एक लेयर आप हटाएंगे तो उतना ही गहरे आपको लगता है, अच्छा मुझे तो लगता था मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। जितना आपको ऐसा लगता है आप जानते हैं, उतना आप कहेंगे कि अरे ये तो मुझे ही पता ही नहीं था। उनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो वास्तव में कैसे हैं। परेशानियां लाइफ में इसीलिए आती हैं, साथ रहने वालों को भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। अगर आप में ऐसी स्पष्टता की कमी है, आपको भी नहीं पता लाइफ में क्या करना है, सिग्नेचर देखिए कि ऐसा है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता। जितनी स्पष्टता से रोज अपना सिग्नेचर 99 टाइम्स लिखने लगेंगे आपको लाइफ में स्पष्टता दिखेगी। आप कंफ्यूज होते हैं, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट भी देखें, पर आपकी हैंडराइटिंग एक थेरेपी का काम करती है। अगर आप अपने सिग्नेचर में सुधार लाएं, देखें कि आपके स्ट्रोक्स क्या हैं, और जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। बात छोटी सी है, हर अंक एक एलिमेंट से जुड़ा है।
जल तत्व का है कि अग्नि तत्व का है या पृथ्वी तत्व का है या वायु है, मेटल है, क्या है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ में जो प्रोमिनेंट है वो आपके हॉरोस्कोप में भी होगा, आपके घर के वास्तु में दिखेगा और आपके लिखावट में भी दिखेगा। ये था पार्ट 1 जो आज आपसे मैंने शेयर करा। पार्ट 2 में शेयर करूंगी अन्य अंकों के बारे में 5 से लेकर 9 तक। जल्दी से शेयर करना ना भूलें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपके सिग्नेचर्स में आपको क्या दिखा। Until next week, take care.